वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल बिल्कुल भी शूट करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से कल व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली क्या था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कल तो बिल्कुल पूरा दिन ही जो है बेड पे गुजरा है। सिर्फ यही था कि तहा को तैयार किया था नहला के और क्या कहते हैं उससे, वो नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ी थी कि जुम्मा था। तो क्या हुआ कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो बस फिर उसके बाद इतना तेज़ फीवर स्टार्ट हो गया कि कुछ होश ही नहीं थी। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि शाम को डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से दवाई वगैरह लेकर आई। डॉक्टर से दवाई लाने के बाद वो जब खाई है तो उसे जहाँ कुछ हो रहा है, उसको लग रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ तो दवाई वगैरह खाई तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन रात को फिर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था। ऐसे मतलब जैसे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर दवाई खाई, बहुत मुश्किल से खाया भी नहीं जा रहा था। कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो इसलिए कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला। तो आज मैं सुबह से अपने हस्बैंड को बोली थी कि वो मोबाइल पकड़ लें, लेकिन उनसे मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा। उनसे तो एक सेल्फ़ी नहीं ली जाती, तो मोबाइल पकड़ के मुझे क्या, मेरे से तो ऐसे मोबाइल भी नहीं उठाया जा रहा। हिम्मत ही नहीं है, अभी बॉडी में भी इतना सख्त लेना भी बड़ी मुश्किल से उठूँ। मैंने कहा कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, स्टार्ट किया काम तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इसके साथ साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। तबीयत तो अप एंड डाउन आता रहता है लाइफ में, कोई बात नहीं। ऐसे तो नहीं है कि हम बीच में काम छोड़ दें। तो अगर मैं जॉब भी करी होती, मेरी तबीयत ख़राब होती, तो डेफ़िनेटली मैं जॉब पे भी जाती। तो अभी यही है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, ना ज़्यादा मतलब कोई काम करने हो रहा है। बहुत मुश्किल से उठी थी, चाय वगैरह ही बनाई है, ज़्यादा और कुछ किया नहीं है। तो यही है कि कल का दिन, हाँ कल के बारे में बात करती हूँ। कल बहुत कुछ हुआ, जैसे कि कल जुम्मा था, तो जुम्मे के लिए यही है कि सुबह सुबह उठ के हम, वैसे भी हम लोग डेली सूरह रहमान तो लगाते ही हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन स्पेशल लगाते हैं हम लोग तहा के लिए ना। तो तहा को बहुत अच्छी लगती है और फिर नाते वगैरह लगाती हूँ। तहा को एक नात वो बहुत ज़्यादा शौक से सुनता है, तो वो नात लगाती हूँ। मैंने शूट भी किया था, वो वीडियो पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई है क्या हुआ, वो मैंने शूट भी किया था कि जिसमें मैंने नातें वगैरह लगाई थी। तहा सुन रहा था। हम लोग लगा के रखते हैं, जुम्मे का दिन होता है ताकि उसको भी मतलब वो कि ये चीज़ सुननी चाहिए। तो सूरह रहमान मस्त लगाते हैं, नाते वगैरह लगा के फिर इसके पापा तैयार होकर फिर जुम्मे के लिए चले गए थे, इनको जुम्मे के लिए भेज दिया था। फिर मैंने तहा को तैयार किया, फिर खुद नहाई और नहाने के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ के, तो उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना फ़ीवर हो गया था कि मतलब हिला भी नहीं जा रहा था मुझसे, बॉडी बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। अभी ये देखिए मोबाइल भी नहीं हाथ में उठाया जा रहा। तो ये तहा इधर तहा को लिटाया हुआ है, वो तहा इधर खेल रहा है। तहा इधर देखो बेटा, तहा इधर खेल रहा है। और अभी यही था कि बस लेटी हुई थी, तो अचानक से मतलब आया कि जहन में कि क्यों ना ब्लॉगिंग ही कर दूँ, आपको कुछ बता ही दूँ कल का दिन कैसा गुजरा कैसा नहीं। बस फिर कल उसके बाद शाम को ये डॉक्टर के पास चली गई मैं, डॉक्टर से दवाई वगैरह लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने कहा कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है आपका, क्या हो गया? मैंने कहा आई डोंट नो। जब प्रेगनेंसी थी तो उसी टाइम मुझे बीपी हाई का इशू हुआ था, उससे पहले मुझे कभी बीपी हाई का इशू नहीं हुआ। तो जो मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है उसमें बीपी हाई का इशू है, तो वो डेफिनेटली हार्मोन्स में चेंज आता है। और मुझे ब्लड भी लगा था प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब जब डिलीवरी थी मेरी, जब मैंने डिलीवर किया था तो उस टाइम भी मुझे ब्लड लगा था। तो इस वजह से भी हार्मोन्स में चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी मेरा बीपी हाई अब होता है। तो मतलब पहले इतना ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन कल जो है मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, 140-100 तक चला गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप बिल्कुल नमक वगैरह छोड़ दें और मतलब ज़्यादा चटपटा ना खाएं। तो फिर यही था कि कल मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया ताकि मैं वो करूँ, मतलब बीपी मेरा थोड़ा सा नॉर्मल, और उसने ठंडा पानी पीने से बिल्कुल परहेज़ किया था। उसका कहा था कि परहेज़ करें, ठंडा पानी ना पिए। क्यों? क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। बस उसके बाद घर आके फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना तहा की टिंडी करवा दी जाए क्योंकि कब से हम लोग प्लान कर रहे थे। तहा की बाल बहुत पतले हैं, तो शुरू में बच्चों के बाल बहुत पतले होते हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा। तो जब ज़्यादा होती रहती है, टिंडी होती रहती है, मतलब ब्लेड लगता रहता है, तो बच्चे के बाल ठीक होते जाते हैं। तो तहा की अभी सिर्फ 2 टाइम्स हुई थी, तो उसके बाद हमने इसकी नहीं करवाई थी। तो हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे।
तो बस कल फिर अचानक से प्लान बना, तो बस कल हम ले गए अपने ताहा को और हमने अपने ताहा की टिंडी करवा दी। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा चीख रहा था, इतना ज़्यादा चीख रहा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हालांकि पता नहीं, मतलब बच्चे रोते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन पता नहीं माँ के अंदर इस तरह का क्या दिल होता है कि बच्चा रोए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और कल ये इतना ज़्यादा चीख रहा था, इतना ज़्यादा चीख रहा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हालांकि इस पर लगी नहीं है कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैंने कल वहाँ पे वीडियो की थी, लेकिन वो सारी वीडियोज़ मुझसे पता नहीं कहाँ पे, मतलब वो डिलीट हो गई हैं कैसे, कुछ समझ नहीं आई। तो कल तो हाँ इतना ज़्यादा रोया, इतना ज़्यादा रोया। और जब हो गई इसकी टिंडी तो उसको, जब इसका वहीं पे मैंने सर वगैरह धुलवा दिया था, इसके पापा भी थे साथ, तो हमने मिलकर इसका सर वगैरह धुलवा दिया। तो जब बाहर निकला, इसको ठंडी ठंडी हवा लगी तो इसने खेलना शुरू कर दिया। और अंदर ये जैसे ही उसकी शक्ल देख रहा था, इसको रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोई जा रहा था, रोई जा रहा था। पता नहीं इसको क्या हुआ, मैंने कहा वो तो मार रहा है आपको, पर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अभी जब इसकी वैक्सीनेशन होगी 9 मंथ्स की, तो फिर क्या होगा। वैसे ही बहुत मुश्किल से वैक्सीनेशन करवाता है, तो अब तो इसको समझ आ गई है, अब तो इसको पहचानता है हर चीज़, सब मतलब सब लोगों को देखता है, इसको नज़र आता है, सही प्रॉपर समझता है हर चीज़। तो अब तो इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, टफ होगी इस दफ़ा। 9 मंथ्स का होगा तो फिर लगेगी। लास्ट टाइम की वैक्सीनेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जैसे क्या कहूँ, 3 इंजेक्शंस लगे थे, है ना? 3 इंजेक्शंस लगे थे इसको। और ये एक इन्होंने बाजू पे लगाया था और 2 इधर इन्होंने थाइस पे लगाए थे, एक इस थाई पे, एक दूसरे थाई पे। और उस दिन ये इतना चीखा था, इतना चीखा था कि टांगों को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। और ये बिल्कुल ना एक जगह स्टिल लेटा रहा है, लेटा रहा है। और मैंने इसको फीड भी जो है ना लेट के करवाया, मैंने इसको बिल्कुल उठाया ही नहीं, क्योंकि ये हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था, इतना मुश्किल डे था वो मेरा। तो वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि अब जो इसकी 9 मंथ्स की जो वैक्सीनेशन होगी उसमें क्या होगा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन वो सारी यादें दे जाता है। तो कल का दिन इसी तरह गुजर गया। बस हम कल इसकी टिंडी करवा के आए, घर आए, रोटियां वगैरह बाहर से ले आए थे, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी कि मैं बनाऊँ, तो अम्मी ने बनाई नहीं। तो अम्मी ने कहा कि बाहर से ले आना, तो बस हम कल रोटियां वगैरह बाहर से ले आए थे। बाहर से ले आए थे खाना वगैरह। रात को मुझे भूख तो थी नहीं, मैं काफ़ी देर सो गई थी, क्योंकि ताहा लेटा हुआ था, उसको नींद आई थी, थोड़ी देर सोया है इसने। जैसे यहाँ पे मैंने कहा मैं भी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया था और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर आँख लगा लेती हूँ। लेकिन वो पता नहीं क्या बर्तनों की कुछ ठक हुई। मैंने आपको बताया था कि इसके कान इतने पतले हैं कि फ़ौरन से इसकी जो है ना आँखें खुल जाती हैं, तो फ़ौरन से उठ गया। तो ये उठ गया, उसके बाद फिर से मुझे सोने नहीं दिया। तो फिर सब ने कहा कि आओ थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने इतनी मुश्किल से थोड़ी सी रोटी खाई, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था, मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे फीड कराना होता है, तो मतलब टमी खाली हो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता। तो बस फिर यही है कि रात को फिर मैंने बिस्किट वगैरह खाए, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, टमी भी अपसेट था, तो और कुछ खा नहीं सकती थी। तो फिर रात को मैंने बिस्किट ही खाए, उसी पे गुजारा किया। ये है कि सुबह उठ के फ़ौरन से नाश्ता किया, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी, क्योंकि फ़ीड कराना होता है। तो फिर अगर आप खुद नहीं खाओगे तो फिर बच्चे को कैसे फ़ीड कराओगे। हाँ, देखा है वो भी पीछे से बोल रहा है। जी फ्रेंड, तो बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ा, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं उससे बात करूँ, तो मैं ज़रा उससे बात कर ली 2-3 मिनट के लिए। तो हम क्या बात कर रही थी? क्या हुआ? बस देखा, जैसे ही उसकी तरफ अटेंशन दो ना, तो वो अटेंशन सीकर है, बस वो कहता है मेरे साथ ही लगे रहो, और आप किसी से बात, देखा वो कह रहा है कि मुझसे बात करो। और पापा के साथ खेलना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी शय है, आप इसको छोटा सा ना समझें, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में। बस यही अपडेट आपको देनी थी। और आज का पूरा दिन तो क्या कहते हैं उसे, बेड पे गुजरा। आज तो कुछ खास ऐसा कुछ करने को था ही नहीं, तो बस छत पे गए थे। छत पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लें, लेकिन ऊपर गए तो फ्रेश एयर थी नहीं। हाँ, सुबह बारिश हुई थी आधे घंटे के लिए, सुबह बहुत प्यारा मौसम था, लेकिन उसके बाद इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि आपको क्या बताऊँ। A few moments later. फ्रेंड्स, तो ज़रा ब्रेक ले रही थी, क्योंकि ताहा जो है वो रोना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा ज़रा उसको फीड करा लूँ और ज़रा उसको देख लूँ, फिर वो वीडियो नहीं बनाने देता है। तो अभी वो खेल रहा है, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो के अंदर ले लेती हूँ। तो बस यही अपडेट देनी थी आपको आज की।
आज यही अपडेट है कि मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई है, तो मैंने कहा मैं चलें आपसे बात कर लूँ, आपको बता दूँ कि कल क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। दैट्स इट। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरा जो व्लॉग है उसको शेयर करें ताकि मेरा चैनल और ग्रो हो सके। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।